Hello guys, this is Abhishek. Welcome to my YouTube channel. Today we are here to learn how to improve ourselves in English communication. well, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं और अलग अलग चीज़ों को हम अलग अलग इंपॉर्टेंस देते हैं, बट एक बहुत कॉमन चीज़ होती है जो हम सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो है टाइम। जी हाँ, टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। आप सभी जानते हैं कि वेस्टिंग ऑफ टाइम इज़ द वर्स्ट हैबिट ऑफ द लाइफ एंड ऑल। सो हमें अपना टाइम कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो अगर मैं टाइम की बात करूँ तो एक ज़माना था कि क्लॉक टावर्स से देखकर टाइम बताया जाता था, फिर टाइम चेंज हुआ, घड़ियाँ हमारे घर घर तक आ गई और हम दीवारों पर देखकर टाइम को बताने लगे वॉल क्लॉक के थ्रू। उसके बाद टाइम चेंज हुआ, देन हम रिस्ट वॉच और अलग अलग डिवाइसेस पर जाने लगे लाइक स्मार्ट वॉचेस, मोबाइल फ़ोन एंड लैपटॉप एज वेल। तो अगर हम सभी टाइम्स की बात करें तो देखिए टाइम देखने का तरीका चेंज हुआ है, बट टाइम बताने का तरीका कभी चेंज हुआ। तो एक चीज़ है जो नई चेंज हुई है वो है टाइम बताने का तरीका। जी हाँ, आज के वीडियो लेसन में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप इंग्लिश में किसी को टाइम बताएंगे। जैसा कि आप किसी को टाइम बताते हैं लाइक 5:10 हुई हैं या 5:10 है या 6:30 बज रहे हैं या 6:15 बज रहे हैं, तो इस तरह से आप अपनी लैंग्वेज में किसी को भी टाइम बताते हैं। तो आज के वीडियो लेसन में बताऊंगा कि इंग्लिश में आप टाइम किस तरह से बताएंगे। टाइम को बताने की एक बहुत आसान ट्रिक है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसको सीखकर आप पहले दिन से जान जाएंगे कि किस तरह से हमें टाइम बताना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेसन। आज के वीडियो लेसन में हम बात करेंगे क्लॉक के बारे में कि टाइम को किस तरह से बताएंगे। यहाँ मैंने बोर्ड पर एक घड़ी को बनाया हुआ है और इसमें मैंने टाइम को दिखाया हुआ है कि 12, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। ध्यान रखना कि घड़ी का जो टाइम होता है आपको बहुत अच्छे से देखना आता है कि किस तरह से हम टाइम देखते हैं। आज के वीडियो लेसन में मैं आपको टाइम देखना नहीं, टाइम को बताना बताऊंगा कि किस तरह से इंग्लिश में आप टाइम बताएंगे। तो टाइम बताने के लिए आप जैसे कि आप अच्छे से जानते हैं कि घड़ी में 3 मेजर सुइयों का बहुत बड़ा रोल होता है। 3 मेजर सुई अलग अलग चीज़ों को अलग अलग इंडिकेट करती है। जो सबसे बड़ी सुई होती है वो मिनट को इंडिकेट करती है, जो सबसे छोटी सुई होती है वो घंटे को आवर को इंडिकेट करती है, और जो सबसे तेज चलने वाली सुई होती है वो सबसे पतली सुई होती है, वो सेकंड को इंडिकेट करती है। और उन सुइयों को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? देखिए, जो सबसे छोटी सुई होती है, जो सबसे स्लो चलती है, वो घंटे की सुई होती है, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आवर हैंड। आवर हैंड इंग्लिश में उसको बोलेंगे आवर एंड, मतलब जो घंटे की सुई होती है उसको आवर एंड बोलते हैं। इसी तरह जो मिनट की सुई होती है, जो सबसे बड़ी वाली सुई होती है, जो मिनट को इंडिकेट करती है, उसे बोलते हैं मिनट हैंड। मिनट हैंड, आवर हैंड, मिनट हैंड। तो आवर हैंड, मिनट हैंड, ये तो होगी है आपके घंटे की वाली सुई और मिनट वाली सुई, जो दोनों को टाइम इंडिकेट्स करती है। सबसे लास्ट में एक सुई आती है जो सबसे तेज चलती होती है, सेकंड वाली सुई, और उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सेकंड हैंड। जी हाँ, सही सुना आपने, सेकंड हैंड। सेकंड हैंड, आवर हैंड घंटे वाली सुई को बोलते हैं, मिनट हैंड बड़ी वाली सुई को बोलते हैं जो मिनट इंडिकेट करती है, और सेकंड हैंड सेकंड वाली सुई को बोलते हैं। Well, as you guys know that clock is the one of the oldest invention of the human। तो उसी तरह से इसका यूज़ भी सबसे ज़्यादा पुराने समय से होता आया है, उसको समय बताने का भी तरीका सबसे पुराना ही है। तो मैं आपको वही तरीका मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप किसी को टाइम बताएंगे इंग्लिश में। देखिए, टाइम बताने की जब बात आती है तो तीनों हैंड्स का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन जो मेजर रोल होता है वो आवर हैंड और मिनट हैंड का सबसे ज़्यादा मेजर रोल होता है टाइम को बताने के लिए। आवर हैंड से हमें पता लगता है कि एक्चुअली कितने बज रहे हैं, और मिनट हैंड से पता लगता है कि मिनट एक्चुअली कहाँ पर है। तो आज हम मिनट हैंड की बात करेंगे और आवर हैंड की बात करेंगे, हमें किस तरह से बताना है। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ओ क्लॉक, क्वार्टर पास्ट, हाफ पास्ट और क्वार्टर टू। तो इस तरह से आपको टाइम को रिवील करना है कि हम टाइम को किस तरह से बताएंगे। जब टाइम को बताने की जो मैं ट्रिक की बात कर रहा था, पहले मैं आपको वो बताता हूँ कि किस तरह से हमें ट्रिक पर ध्यान देना। देखिए, अगर हम घड़ी को 2 पार्ट्स में बांटते हैं तो एक हमारा राइट हैंड साइड वाला पार्ट आता है, दूसरा लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट आता है। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, राइट हैंड साइड वाले जो पार्ट होते हैं उसमें आप देखिए यहाँ पर क्वार्टर पास्ट लिखा हुआ है, और लेफ्ट हैंड वाले की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्वार्टर टू लिखा हुआ है। तो राइट हैंड वाले साइड की तरफ हम चलते हैं, तो राइट हैंड वाले साइड के अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे, जितने भी टाइम के मिनट्स आएंगे, वहाँ हमें पास्ट का यूज़ करना है। वहाँ हमें पास्ट का यूज़ करना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक एक करके। जैसे मान लीजिए आप 5 मिनट, इसको आप 5 मिनट बोलते हैं हिंदी में, या 10 मिनट या 15 या 20 मिनट, 25 मिनट और 30 मिनट, इस तरह से बोलते हैं। तो अगर हम राइट हैंड साइड वाले की बात करते हैं तो आपको 5 मिनट नहीं बोलना है, इसको बोलते हैं 5 पास्ट। 5 पास्ट। 10 मिनट की बात करेंगे तो उसे बोलेंगे 10 पास्ट। 10 पास्ट। जब हम 15 मिनट की बात करते हैं तो उसे 15 पास्ट नहीं बोलते, उसको बोलते हैं हम क्वार्टर पास्ट। 15 पास्ट नहीं, आपको बोलना है यहाँ पर क्वार्टर पास्ट। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आएगा 20 पास्ट,
यहाँ पर आते हैं 25 पास्ट, और यहाँ 6 के सामने होता है हाफ पास्ट। यहाँ आपको इसको हाफ पास्ट बोलना है। यहाँ पर इस तरह से 5 पास्ट, फिर 10 पास्ट, फिर क्वार्टर पास्ट, 20 पास्ट और 25 पास्ट, और फिर लास्ट में हाफ पास्ट। ये थी इसकी राइट हैंड साइड वाली की बात। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड वाली की बात करेंगे, सामने से देखने पर लेफ्ट हैंड साइड ये होती है। लेफ्ट हैंड साइड पर अगर हम आ जाते हैं तो हम देखते हैं कि 6 के बाद यहाँ पर 2 का यूज हो गया। यहाँ तक तो हमें पास्ट का यूज करना था, इसके बाद हमें यहाँ पर 2 का यूज करना है। जैसे हम देखते हैं तो कोई भी घंटा पूरा होने में लगभग 25 मिनट होते हैं, तो हम उसको किस तरह से बोलेंगे। यहाँ तक तो हमने बोला था 25 पास्ट, यहाँ तक हमने बोला था 25 पास्ट, और इस बार बोलेंगे हम 25 2। अब यहाँ पर 2 वाली हमें कंडीशन अप्लाई करनी है। 25 2, यहाँ पर 22। जब 22 के ऊपर बात करते हैं, जब 15 मिनट रह जाती हैं कोई घंटा पूरा होने में, तो हम वहाँ बोलते हैं क्वार्टर टू 9, क्वार्टर टू 10, क्वार्टर टू 8, क्वार्टर टू 7, तो वहाँ क्वार्टर टू का यूज होता है। फिर उससे ऊपर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 10 टू, 10 टू, देन 5 टू, 5 टू। इस ट्रिक की मदद से आप जानेंगे कितना इजी है टाइम को बताना, और कितना इजीली हम अपनी लैंग्वेज से किसी को भी टाइम के बारे में बता सकते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको, एक यहाँ थोड़ा सा टाइम मेजर करके मैं आपको बताता हूँ कि आप उस कंडीशन को, उस टाइम को किस तरह से बताएंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ एक टाइम ड्रॉ करूँगा, और उस टाइम में मैं कोई भी टाइम ड्रॉ कर देता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर एक आवर एंड यहाँ बनाता हूँ 4 के सामने। आवर एंड मैंने यहाँ पर 4 के सामने बनाया है, लाइक किसी भी कंडीशन में 4 बजे हुए हैं, और मिनट हैंड में यहाँ पर 10 के सामने बना देता हूँ, मतलब 2 के सामने बना देता हूँ, तो 10 मिनट की बात आ जाती है। तो हम इस टाइम को किस तरह से बताएंगे इंग्लिश में, तो मैं बताता हूँ। सेकंड की सुई का इतना बड़ा रोल नहीं होता है, सेकंड हैंड का इतना बड़ा रोल नहीं होता है, इसलिए मैंने वो नहीं इसमें ड्रॉ किया है। तो अब हम टाइम को किस तरह से रिवील करेंगे। तो टाइम को रिवील करने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले देखिए यहाँ टाइम कितना हो रहा है। यहाँ हिंदी में अगर हम इस टाइम को बताते हैं अपनी कंडीशन, अपने लैंग्वेज के थ्रू, तो हम इसे बोलेंगे 4:10 हो रही हैं। ये 4:10 हो चुकी हैं, 4:10 हो रही हैं। तो हम इसको इंग्लिश में किस तरह से बताएंगे। इट इज देखिए 10 पास्ट, यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा हुआ है 10 पास्ट, तो इट इज 10 पास्ट 4। इट इज 10 पास्ट 4, 4:10 हो रही है, तो इट इज 10 पास्ट 4। अगर आपको ये टाइम बोलना है 4:10 हो रही है, इट इज 10 पास्ट 4। अब मान लीजिए ये सुई, जो बड़ी वाली सुई है, ये 10 पर न होकर ये 15 पर होती है। ये सुई 15 पर आ जाती है, तो हम इसे हिंदी में बताते हैं 4:15 हो रही है, या फिर 4:15 हो रहे हैं। तो 4:15 की कंडीशन में हमें यहाँ पर यूज करना है क्वार्टर पास्ट, यहाँ में यूज करना है क्वार्टर पास्ट। तो इट इज क्वार्टर पास्ट 4, इट इज क्वार्टर पास्ट 4। तो इसी कंडीशन को फॉलो करके आप आगे भी टाइम को इसी तरह से बताएंगे। लाइक अगर सुई 20 पर आ जाती है, आई मीन 4 पर आ जाती है, आप बोलेंगे 20 पास्ट 4, देन आपको बोलना है 25 पास्ट 4, और अगर 6 पर आ जाती है तो ये होता है हाफ पास्ट 4। लाइक 4:30 बज रहे हैं घड़ी में, अगर आपको बताना है कि घड़ी में 4:30 बज रहे हैं, तो आप बोलेंगे इट इज हाफ पास्ट 4। इसी तरह से आगे बढ़ेगी अगर घड़ी, तो अगर मान लीजिए यहाँ आ जाते हैं, अगर ये बड़ी वाली सुई में यहाँ से इसको मिटाकर इसको यहाँ कर देता हूँ, तो देखिए अब 4:30 की कंडीशन जब क्रॉस हो जाती है, तो अब जो है घंटे की सुई 5 की तरफ बढ़ने लगती है। जब 4:30 की कंडीशन क्रॉस हो जाएगी, तो घंटे की सुई लगभग 5 की तरफ बढ़ने लगती है। तो 5 बजने वाले हैं, तो आपको यहाँ बोलना है कि 5 बजने में 20 मिनट है। तो आप उसको किस तरह से बोलेंगे वो मैं बताता हूँ। आपको बोलना है यहाँ पर इट इज 22। देखिए पहले हमने लिखा था 22, इट इज 22। अब जो बजने वाले होते हैं उसको लिखते हैं इट इज 22:05, इट्स 22:05, इट्स 22:05। 5 बजने में भी 20 मिनट है। इसी तरह अगर घड़ी थोड़ा ऊपर जाती है मिनट वाली, तो यहाँ क्वार्टर टू, इट इज क्वार्टर टू 5, इट इज क्वार्टर टू 5, इट इज 10 to 5, इट इज 10 to 5। अगर घड़ी बड़ी वाली सुई यहाँ जाती है, इट इज 10 to 5। अगर घड़ी वाली बड़ी वाली सुई 11 पर आ जाती है और 12 बजने में 5 मिनट रह जाती है, तो इट इज 5 to
5। तो इस तरह से आपको टाइम को रिवील करना है। अभी मैं घड़ी दिखाकर आपको टाइम इंडिकेट करूंगा, देन उस कंडीशन में आपको टाइम के बारे में बताऊंगा कि आप किस तरह से टाइम और बता सकते हैं। देखिए यहाँ क्लॉक में देख रहे हैं कि यहाँ घड़ी में इस समय 10:30 बजे हुए हैं। तो 10:30 को आप किस तरह से बोलेंगे? इट इज़ 10:30। इट इज़ 10:30। तो घड़ी में 10:30 बजे हुए हैं। अगर हम टाइम थोड़ा और चेंज करते हैं, लाइक अगर हम टाइम को थोड़ा पीछे करते हैं या आगे करते हैं, अब देखिए इस कंडीशन में हमने टाइम को थोड़ा सा पीछे कर लिया है, नहीं थोड़ा आगे ले आते हैं जी। हाँ, अब हमने टाइम थोड़ा आगे बढ़ा दिया है। अब लगभग 11 बजने में 10 मिनट है। आप देख सकते हैं 11 बजने में 10 मिनट है। तो मैंने यहाँ का टाइम को छोड़ा है, तो आप इसको किस तरह से बोलेंगे? इट इज़ 10 to 11। इट इज़ 10 to 11। तो मतलब अभी 11 बजने में 10 मिनट है। तो गाइस इसी तरह से इसी पैटर्न को, इस तरीके को, इसको यूज़ करके आप जान सकते हैं कि किस तरह से हम टाइम के बारे में बता सकते हैं किसी को भी, कहीं पर भी इंग्लिश में। तो आपको अब कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी टाइम बताने में। जब भी आप इंग्लिश में किसी को टाइम बताएंगे, यू विल नेवर हैव एनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लम व्हाइल टेलिंग टाइम टू एनीवन इन इंग्लिश। तो गाइस इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए और इंग्लिश सीखते रहिए। कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, कीप लर्निंग इंग्लिश। और अधिक वीडियोस और लेसन्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।